जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो कहाँ से युगीन थी हड़प्पा सभ्यता? याद रखना है, निश्चित ही प्रश्न बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करना था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? तो शहरी थे हड़प्पा सभ्यता के निवासी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते थे सिंधु सभ्यता के घर। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास के उत्पादन में। सिंधु सभ्यता का पंत नगर कौन सा था? तो ये था लोथल। पूछा जाए लोथल किस राज्य में है? तो लोथल जो है ये गुजरात में है। कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में है। कालीबंगा आपसे पूछा जाता है, तो कालीबंगा की बात करेंगे तो ये राजस्थान में है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। कहाँ पर? तो सिंध में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य। पूछा जाए कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में। कहाँ पर? तो राजस्थान में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 में। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो राज्यों का संघ। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत में सार्वभौम वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो भारत के संविधान के द्वारा। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा। भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए? तो लोकसभा और विधानसभा। भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है? तो सही उत्तर जाएगा राष्ट्रपति के साथ। अगला है, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए की गई सिफारिशों को मानने को बाध्य है? तो सही उत्तर इसका होगा नहीं। क्या हो जाएगा? तो नहीं। लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। क्या? तो लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषणा कब की जा सकती है? तो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। मार्ले मिल्टो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो 1909 में। इसमें किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की गठन की मांग की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तो संरचनात्मक है। कैसी? तो भारत में अधिकतम जो बेरोजगारी है ये क्या है? तो संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? तो एनएस क्या हो जाएगा? तो एनएसएस वो हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? तो अल्प बेरोजगार। वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगारी रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी। कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग। किस राज्य को अत्यधिक पोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? वारेनियस ने। किसने? तो वारेनियस ने। भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? कांट ने। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कापरनिकस।
सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89। किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? तो अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जन्म तो एटा हो जाएगा। तो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया की। किसके? तो निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन। संगीत को दुनिया में सितार के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो नानक था। तानसेन का मूल नाम क्या था? राम तनु पांडे हो जाएगा तानसेन का मूल नाम। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त। वेदों की ओर शरण लो इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया? स्वामी दयानंद सरस्वती। संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? हरिदास। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो पटना साहिब में। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ज्योति फ्लक्स का। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो एम्पियर है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो हार्डवेयर। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो सीपीयू। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? तो सीपीयू है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है क्या कहलाता है? तो चिप कहलाता है। क्या? तो चिप। दादा साहब पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक थे सिख धर्म के संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2 हो जाएगा। स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई क्या है? तो ग्राम पंचायत है। प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। गोल गुंबज कहाँ है? बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज। लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया? जॉन नेपियर के द्वारा लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किया गया। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। यहीं पर अगर पूछा जाए कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए पूछा जाए तो 30 वर्ष। अगला है नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 2015 में कर दिया गया। याद रखेंगे। भारत में रिट कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की होती है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो 11। राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है? तो सही उत्तर जाएगा आयरलैंड के साथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान हैं? तो अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो 352 में। भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 12 सदस्यों को। भारत का लघु संविधान के संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में। कब हुआ था? तो 1976 में, जिसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है तो 6 वर्ष। कितना? तो 6 वर्ष। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। शारदा अधिनियम संबंधित है किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो अगर आपको नहीं पता है तो सर्च करके बताना है कि शारदा अधिनियम संबंधित किससे है। हिमालय किसका उदाहरण है? तो हिमालय जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगी। भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई बात करें, कंप्यूटर की किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बिट में। मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को। 1000 बाइट किसके बराबर है? केबी के। किससे वर्गी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गी का पितामह कहा जाता है लिनियस को। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लिनियस। वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है? तो स्पीसीज। जीवाणु की साधारण जो है आकृति क्या होती है? तो क्षण रूपी। एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस कहलाता है। वास्तविक केंद्र जिसमें अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में।
भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लाल टेनिस। यूरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। कोनिका कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगृह। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो राज्यों का एक यूनियन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा की। 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। यह सर्वप्रथम किसने निश्चित किया? तो दादा भाई नौरोजी। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? तो पृथ्वी को। पृथ्वी कहाँ स्थित है? शुक्र एवं मंगल के मध्य। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य को अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो 4 जुलाई को जो है पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है। कब? तो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है तो चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण है तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। रंगोली महाराष्ट्र की किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो महाराष्ट्र की है। किसकी? मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया। रंगोली जो है ये महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? तो रंगोली महाराष्ट्र की है। चौक पूर्णा भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो उत्तर प्रदेश की। कलमकारी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश से है। फुलकारी लोक कला कहाँ प्रचलित है? तो ये हरियाणा में प्रचलित है। गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? तो गुजरात में। तमाशा किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य कला शैली है? तो महाराष्ट्र की। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। 2 प्रश्न हमने आपको दिया है। एक क्या है? तो उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत आपको कमेंट बॉक्स में बताना। एक हमने पूछा था कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है, तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भूलना नहीं है, याद रखना है, बताना है। अगला है रऊफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? जम्मू कश्मीर। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो पंजाब का। यक्षगान नमक जो है लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यक्षगान नामक जो लोक नृत्य है ये कर्नाटक से संबंधित है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कत्थक जो है कत्थक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो इतने प्रश्न थे दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को याद करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।